हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट है, इसका चैप्टर 6 द 100 डेसेस पार्ट 2। इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा था। फिर ओरल कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का एक वीडियो हमने बनाया था। अगर आपको नहीं मिला तो इन दोनों की इनकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से मिल सकें। शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। द 100 डेसेस पार्ट 2 का जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वांडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? आपको क्या लगता है कि जो वांडा का परिवार है वो एक दूसरे शहर में क्यों चला गया? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? आपको क्या लगता है कि उनके परिवार का जो जीवन था उस शहर में थोड़ा सा भिन्न होगा, है या भिन्न हो जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा वांडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज ऑफ द इल बिहेवियर ऑफ द गर्ल्स टुवर्ड वांडा। वांडा का परिवार दूसरे शहर में इसलिए चला गया क्योंकि वो वांडा के प्रति जो दूसरी लड़कियों का व्यवहार था उससे, या वांडा के प्रति दूसरी लड़कियों का जो एक इल बिहेवियर था, बुरा बर्ताव था, इस कारण वो चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या दूसरे शहर में उनका जीवन थोड़ा भिन्न होगा? तो लाइफ इज द बिग सिटी वाज गोइंग टू बी डिफरेंट, कि जो दूसरे शहर का जीवन है वो उनके लिए शायद बेहतर या डिफरेंट होने वाला होगा, क्योंकि पीपल ओवर देयर, वहाँ के लोग, वर नॉट हार्श एंड दे डिड नॉट माइंड लॉन्ग एंड फनी नेम, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें नहीं चिढ़ाएंगे, नहीं पसंद करेंगे और न ही इतने लंबे और फनी नेम को माइंड करेंगे, गौर करेंगे। तो शायद हो सकता है कि उनका जीवन दूसरे शहर में थोड़ा सा भिन्न हो। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, पैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वाज शी राइट? पैगी ने सोचा कि उसका जो शांत रहना था वो उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का चिढ़ाना। क्या वो सही थी? तो इसका आंसर होगा यस, शी वाज राइट। हाँ, वो सही थी। क्यों? क्योंकि हर साइलेंस इनकरेज पैगी टू टीज वांडा, क्योंकि उसका जो शांत रहना था वो पैगी का वांडा को चिढ़ाने में साहस वर्धन कर रहा था, मतलब उसको, उसके साहस को बढ़ा रहा था कि वो पैगी को, वो वांडा को वो चिढ़ाती थी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? यस, शी वाज राइट, हर साइलेंस इनकरेज पैगी टीज वांडा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, पैगी सेज, पैगी कहती है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि जो भी हो, मुझे कभी नहीं लगा कि उसके अंदर इतनी भी समझ थी कि वह समझती थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वाज टू डम, मुझे तो लगता था कि वो बहुत ही मूर्ख थी। एंड गी, और गी देखो, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो उसने कैसे ड्राइंग की। वाट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वाज डम, ऐसी कौन सी बात थी जिससे पैगी को ये बिलीव हुआ था, लगता था कि वांडा एक मूर्ख लड़की थी। डस शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, और क्या बाद में अपने इस ओपिनियन को बदलती है? तो क्या होगा इसका आंसर? हमने स्टोरी को पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। वांडा वॉज ऑलवेज साइलेंट, शी नेवर रिएक्टेड टू पैगीज टीजिंग, वांडा हमेशा शांत रहती थी और कभी भी पैगी के चिढ़ाने पर कोई रिएक्ट नहीं करती थी। सो इसीलिए पैगी बिलीव दैट वांडा वाज टू डम, इसलिए पैगी को ऐसा लगता था कि जो वांडा है बहुत ही मूर्ख थी। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वो अपनी इस ओपिनियन को बदलती है, तो सी चेंज हर ओपिनियन, वह अपनी या उसने अपनी उस राय को बदल दिया। कब बदला? आफ्टर सीइंग द ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस विच वर मेड बाई वांडा, उसने 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी जिनको वांडा ने बनाया था, उसे देखने के बाद अपनी उस ओपिनियन को बदल दिया और रियलाइज़ किया कि हाँ, वांडा बहुत ही स्मार्ट थी।
व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैगी मेड, कौन सा एक खास निर्णय था जिसको मैगी ने लिया। व्हाट डिड सी हैव टू थिंक, व्हाई डिड सी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और उसे ऐसा गहन चिंतन क्यों करना पड़ा ऐसा करने के लिए। तो इसका आंसर होगा मैडी डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड साइलेंटली एंड शी वुड नॉट अलाउ टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग। मैडी ने यह तय किया कि भविष्य में वह कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी और ना ही वो किसी दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट होने देगी। या शी हैड टू थिंक हार्ड दैट शी वुड स्पीक अप इवन शी लूजेस पैगीज फ्रेंडशिप। उसने या उसे सोचना पड़ा या उसे इतना गहन चिंतन इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह बोलेगी भले ही इसका मतलब या इसका अर्थ पैगी से मित्रता टूटना हो। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी। उसने निश्चय किया कि वह किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगी। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 को। नंबर 5 आपका, वाई डू यू थिंक वांडा गैव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। आपको क्या लगता है कि वांडा ने मैडी और पैगी को ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी वो क्यों दी। वाई आर दे सरप्राइज, और वह आश्चर्यचकित क्यों हो गई। तो इसका आंसर है सी गैव देम द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। सी वांडा के लिए है, तो उसने उन्हें अपनी जो ड्रेस की ड्राइंग थी वो दे दी। दिस वॉज हर रिप्लाई टू देयर मेकिंग फन फॉर हर ड्रेस एंड हर पॉवर्टी। और यह उसका एक प्रत्युत्तर था उन लोगों के द्वारा उसकी गरीबी और उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाने के प्रति। सी शोड देम दैट ह्यूमन वैल्यू वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ड्रेसेस। उसने दिखा दिया उन लोगों को, वांडा ने पैगी और मैडी को, कि ह्यूमन वैल्यू जो होती है वो ड्रेसेस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दे वर सरप्राइज टू सी दैट द ड्राइंग्स हैड देयर फेसेस ड्रॉन इन दैम। और वो लोग आश्चर्य पड़ गई ये देखकर कि ड्राइंग में उनके चेहरे को ही ड्रॉ किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीचिंग हर। आपको क्या लगता है कि वांडा को वांडा ने सोचा था कि लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी। वाई और वाई नॉट, क्यों और ऐसा क्यों नहीं। तो इसका आंसर होगा यस वांडा न्यू दैट द गर्ल्स वर टीचिंग हर। हाँ, वांडा ये जानती थी कि जो लड़कियां हैं उसका मजाक उड़ा रही थी। सी वॉज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड that the children intended to make fun of her poverty and would have laughed at her whatever she did or said। और उसके अंदर इतनी अक्ल थी, इतनी समझ थी कि वह जानती थी कि जो बच्चे हैं उसके गरीबी का मजाक उड़ाना चाहते हैं और हंसना चाहते हैं। जो कुछ भी वो करती थी और जो कुछ भी वो कहती थी वो उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का या उड़ाने की इच्छा रखते थे, उड़ाते थे, उससे ये सब पता था। तो ये था हमारा ओरल थिंक अबाउट द टेक्स्ट, जो टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक एक करके हमने कवर किए हैं। इसके चलते आपका जो लेसन है वो ख़त्म होता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।